आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है रेखा ए बी बार की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है ना। तो देखिए दोस्तों, हमें रेखा ए बी की, हमारे पास देखिए ए बी कहाँ है, रेखा ए बी हमारे पास ये है ना। और इसके संदर्भ में बताना है कि हमारे पास जो आकृति है वो सत्य है या असत्य बताना। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि पहला कह रहा है क्यू एम ओ एन पी रेखा एम बार एन पर स्थित बिंदु है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास रेखा एम एन है ना। तो देखिए दोस्तों, एम एन कहाँ है हमारे पास, रेखा ये वाली रेखा हमारे पास एम एन है ना। तो क्या इस पर हमारे पास जो दिए गए बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं हमें, तो रेखा देखिए हमें बिंदु दे रखे हैं क्यू एम ओ एन पी है ना। तो देखिए दोस्तों, ये क्या एम एन रेखा पर स्थित है, क्यू एम एन ओ पी है ना। तो देखिए चारों हमारे पास इसी रेखा पर स्थित है। आप ये मत देखिए कि इस पे हमारे पास एम एन ओ तीन ही बिंदु स्थित है। देखिए दोस्तों, चूंकि हमारे पास एम एन एक रेखा है, इसलिए हम असीमित रूप से इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं ना। मतलब इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्यू एम ओ एन और पी इसी रेखा पर स्थित है, क्योंकि हम रेखा को असीमित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन हमारा सत्य हो गया। तो ये आ गया अपने पास सत्य कथन है ना। अब देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, एम ओ एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है ना। तो देखिए एम ओ एन रेखाखंड के अंत बिंदु है ना, मतलब कि जो अंदर है वो हमारे पास है एम ओ एन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि एम ओ एन अपने पास तीनों, अब एम एन के जो रेखा है एम एन के वो अंदर स्थित है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है ना। तो ये इस रेखा के अंदर थे, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा कथन भी सत्य हो गया। फिर तीसरा कथन क्या है हमारे पास, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है ना। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है ना, अंत बिंदु है ये हमारे पास। अंत बिंदु मतलब कि लास्ट वाले बिंदु है ना। तो देखिए एम एन रेखाखंड के अंत बिंदु, तो एम और एन रेखाखंड के अंत बिंदु है। देखिए एम एन हमारे पास जो भी अंत बिंदु क्या होते हैं, जो हमारे पास लाइन का नाम होता है। तो हमें एन एम एन हमारे पास लाइन का नाम है, तो हमारे पास ये सत्य हो गया। फिर हमारे पास कह रहा है कि ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है ना। तो देखिए ओपी के अंत बिंदु क्या हो गया, एक तो ओ होगा और एक पी होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ओ एन एन अंत बिंदु नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास असत्य हो गया ना। तो देखिए आप ऐसे भी देख सकते हो, ओपी हमारे पास क्या है, ओपी ये रेखा है और जिसके अंत बिंदु ओ और पी है, और तो ओ और एन थोड़ी होंगे। तो ये हमारे पास असत्य हो गया। फिर कह रहा है कि एम रेखाखंड क्यू ओ दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है ना। तो एम रेखाखंड जो क्यू है, क्यू हमारे पास क्यू देखिए क्यू ओ जो रेखा है, क्यू ओ जो रेखा है उसके अंत बिंदु है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए क्यू ओ रेखाखंड का अंत बिंदु हमारे पास क्यू और ओ होगा ना। तो एम रेखाखंड क्यू और ओ का हमारे पास अंत बिंदु नहीं होगा ना, ये हमारे बीच का बिंदु है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास असत्य हो गया, ये असत्य हो गया। अब हमारे पास एम है, देखिए एफ है, एम किरण ओपी का एक बिंदु है ना। तो देखिए एम किरण ओपी का एक बिंदु है ना। तो देखिए ओपी अपने पास ये एक किरण है जो हमारे पास इस तरफ से जा रही है ना। ओपी मतलब कि ओ से पी की तरफ जा रही है। तो मतलब कि हमारे पास जो ओपी किरण आई वो यहाँ ओ से लेके ओ एक्स का प्रारंभिक बिंदु ओ से लेकर इधर जा रही है ना, ओपी का एक बिंदु। तो और एम हमारे पास इधर रह गया, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे पास ओपी का इधर हमारे पास इस ओपी का बिंदु नहीं है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास असत्य आ गया। फिर कह रहा है किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है ना। तो देखिए दोस्तों, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप कह सकते हो कि किरण क्यूपी यहाँ से लेकर इधर जाएगी ना, और किरण ओपी यहाँ से लेकर इधर जाएगी ना। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हाँ, देखिए क्यूपी तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और ओपी का यहाँ पे है प्रारंभिक बिंदु ना। तो बाकी यहाँ से आगे तो सेम है, लेकिन क्यूपी और ओपी हमारे पास दोनों अलग अलग किरणें हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सात। अब देखिए दोस्तों, हम एच की बात करते हैं। फिर कह रहा है किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है ना। तो देखिए किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है ना। तो देखिए दोस्तों, ओपी मतलब कि ओ से पी की तरफ, मतलब कि इस तरफ जा रही है ना, और किरण ओपी किरण किरण ओ एम है ना। तो ओ एम क्या है, ओ एम अपने पास इस तरफ जा रही है। तो इन दोनों की तो दिशाई भिन्न होगी, अतः हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास असत्य है ना। तो हमारे पास एच आ गया असत्य। उसके बाद कह रहा है आई किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है ना। तो देखिए किरण ओ एम इस तरफ जा रही है, किरण ओ एम किरण ओपी ओपी क्या हो गई, इस तरफ जा रही के विपरीत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ओ एम है वो इधर जा रही है और ओपी इधर जा रही है। अतः हम देखिए ओ से बी की तरफ जा रही है ओपी है ना, तो ओ से पी की तरफ इधर, और ओ एम ओ से एम की तरफ तो इधर जा रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है, अतः हमारा कथन क्या हो गया, वो हमारा कथन
असत्य हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है जे ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है ना, तो देखिए ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु, तो जो ओपी किरण है वो हमारे पास क्या है, ओपी किरण यहाँ से लेकर इधर जाएगी ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु हमारे पास पी है। अंतिम बिंदु नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ओ से पी की तरफ जा रही है जिसका प्रारंभिक बिंदु ओ है, अतः हमारे पास ये क्या है, ये देखिए प्रारंभिक बिंदु नहीं है, नहीं कह रहा है, अतः हमारे पास ये क्या हो गया, असत्य है। हमारे पास ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ है, तो ये हमारे पास असत्य आ गया ना। उसके बाद एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है ना, तो देखिए एन पी का मतलब हमारे पास प्रारंभिक बिंदु एन है और और पी की तरफ जा रहा है, और यहाँ हमारे पास प्रारंभिक बिंदु एन से एम की तरफ जा रहा है, एन से एम की तरफ जा रहा है, एन से पी की तरफ जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु तय नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास सत्य है, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।